वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर लेसन ऑन सीक्वल कोर्स। तो आज के लेसन के अंदर डिस्कस करते हैं कि सीक्वल के अंदर जो है ना वो व्यू क्या होता है, कैसे जो है ना वो आपने व्यू क्रिएट करना है। उसके बाद कैसे आपने व्यू के अंदर जो है ना अपने डाटा को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, व्यू को डिलीट कैसे करना है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं जो ना जैसे आप सीक्वल के अंदर जो है ना वो मल्टीपल क्वेरीज लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी होती हैं, लंबी लंबी क्वेरीज होती हैं, तो बार बार लिखने से अच्छा कि आप जो है ना उनका एक व्यू क्रिएट कर लें। ठीक है, तो आप जो है ना फिर बार-बार उनको जस्ट एक छोटी-सी क्वेरी के साथ जो है ना वो उसको अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अपने डेटा को, अपने टेबल्स को जो है ना वो देख सकते हैं। तो ये कैसे होता है, व्यू है क्या? तो यही जो है ना वो आज का लेसन है। तो आप जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो है ना फिर ये प्लेलिस्ट है, सीक्वल का कोर्स है, तो इसको भी एक्सेस कर लें। स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं, व्यू है क्या देखते हैं और फिर प्रैक्टिकली भी जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं। व्हाट इज़ अ व्यू इन सीक्वल? सीक्वल के अंदर जो है ना वो व्यू क्या होता है? तो अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अ सीक्वल क्वेरी। आपने जो ना एक सीक्वल की क्वेरी लिखी है, जब आपने उसको एग्जीक्यूट किया तो आपके पास रिजल्ट के अंदर एक टेबल आ गया, मतलब कि डेटा आ गया। तो उसका जो है ना वो आप उसको जो है ना वो हम व्यू के अंदर एक वर्चुअल टेबल के अंदर भी जो है ना वो स्टोर्ड कर सकते हैं और फिर छोटी सी क्वेरी के साथ उसको जो है ना वो दोबारा रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट डज़ नॉट स्टोर डेटा फिजिकली। व्यू के अंदर जो है ना वो डेटा फिजिकली स्टोर्ड नहीं होता। जैसे कि टेम्परेरी, मतलब कि परमानेंट नहीं स्टोर होता, टेम्परेरी एक वर्चुअल जो है ना वो टेबल आपका बन जाता है। इट स्टोर्स ओनली द सीक्वल क्वेरी। तो ये जस्ट सीक्वल की जो क्वेरी है ना उसको ही जो है ना वो स्टोर करता है। जैसे कि सिलेक्ट क्वेरीज होती हैं तो वो हमारे टेबल्स होते हैं, तो हम उनको जो है ना वो व्यू के अंदर वर्चुअली जो है ना वो स्टोर्ड कर लेते हैं और बार बार अगेन एंड अगेन लंबी लंबी क्वेरी से जो ना आप लिखते हैं, तो उससे जो ना फिर हमारी जान छूट जाती है। डेटा ऑलवेज कम्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल। तो जैसे आपका ओरिजिनल टेबल होता है तो डाटा आपका ओरिजिनल टेबल से ही जो है ना वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप व्यू के अंदर कुछ अपडेट्स करते हैं तो वो आपका जो ओरिजिनल टेबल है ना उसके अंदर भी अपडेट्स हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। जैसे इस पिक्चर को जो ना देखें, मैं समझाता हूँ कि कैसे जो ना ये व्यू जो ना वो क्या होता है। जैसे हमारे पास ये एक टेबल है, फिजिकल टेबल है, जिसको आप जब आप अपना डेटा इंसर्ट करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो सीक्वल क्वेरीज के साथ उसको रिट्रीव करते हैं, तो वो जो है ना वो आपका फिजिकल टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपने जो ना इसी टेबल का एक व्यू क्रिएट कर लिया। व्यू जो है ना वो फिर आप अपनी एक क्वेरी लिखते हैं, जैसे सिलेक्ट फ्रॉम। तो आपने जो है ना एक क्वेरी लिखी है और अपना एक व्यू क्रिएट कर लिया। तो इसको व्यू को जो है ना वो हम वर्चुअल टेबल कहते हैं। ये जो है ना वो फिजिकली डेटा स्टोर्ड नहीं है, जस्ट उसी टेबल का एक वर्चुअल जो है ना उसने एक व्यू क्रिएट कर दी है, सिंपल। उसके बाद क्या करते हैं कि आप जब भी क्वेरी लिखते हैं तो आप फिर जो है ना वो इस वर्चुअल टेबल से जो है ना वो अपना डेटा रिट्रीव करते हैं। तो इसकी जो है ना वो एक सिंपल सी छोटी-सी क्वेरी बन जाती है, वो क्या होती है वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। मतलब कि रियल डाटा, ये हमारा टेबल रियल डाटा है, तो ये जो है ना वो एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बन गई है, ठीक है? वर्चुअली एक लेयर क्रिएट हो गई है और ये आप हैं, तो आप जस्ट इससे जो है ना वो अपना डेटा रिट्रीव कर रहे हैं बार-बार। आपको जो है ना वो जो हमारा फिजिकल टेबल है, आपको लंबी सी क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। उससे डेटा रिट्रीव करने के लिए आपने उसके टेबल का एक वर्चुअल जो है ना वो व्यू क्रिएट कर लिया है, तो आप अपनी क्वेरीज से जो है ना वो अब डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी जो है ना वो एक विजुअलाइजेशन है। तो आई होप कि आपने जो है ना अंडरस्टैंड कर लिया हो। अब डिस्कस करते हैं कि व्हाई डू वी यूज़ व्यूज़, जो है ना वो हम सीक्वल के अंदर व्यूज़ को क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट के ऊपर है वी यूज़ व्यूज़ टू सिंपलीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है ना वो कॉम्प्लेक्स लंबी क्वेरीज लिखते हैं, तो जब आप व्यू क्रिएट कर लेते हैं तो आपके पास से जो है ना वो फिर एक छोटी सी क्वेरी होती है वन लाइन की, जिसको आप यूज़ करके अपने डेटा को जो है ना वो रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूव सिक्योरिटी, आप जो है ना इसके अंदर व्यू के अंदर अपने डेटा के जो कॉलम्स हैं, टेबल्स के कॉलम्स हैं ना, उनको हाइड भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रीयूज सीक्वल लॉजिक, तो आप जो है ना वो मतलब कि रीयूज़ कर सकते हैं। एक बार आपने कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिख लिया, उसको व्यू के अंदर स्टोर कर लें और बार-बार जो है ना फिर आप उस लॉजिक को जो है ना वो रीयूज़ कर सकते हैं। मेक कोड क्लीन एंड रीडेबल, तो आपका कोड जो है ना वो क्वेरी जो है ना वो क्लीन एंड रीडेबल हो जाती हैं। शो फ़िल्टर्ड और समराइज़्ड डाटा, ठीक है? तो ये कुछ जो है ना मतलब के फीचर्स कह लें कि इसीलिए जो है ना वो हम अपने व्यूज़ के अंदर व्यूज़ को जो है ना सीक्वल के अंदर यूज़ करते हैं। तो अब जो है ना वो व्यू का सिंटैक्स देख लेते हैं कि कैसे जो है ना वो आपने क्रिएट करना है व्यू को। तो ये सिंटैक्स है, क्रिएट व्यू, और आगे जो है ना फिर आप अपने व्यू का नेम लिखेंगे। जैसे हम अलाइस क्रिएट नहीं करते, वैसे ही आपने जो है ना वो आगे फिर एज़ का इस्तेमाल करना है। व्यू का नेम लिखना है और आगे एज़, और नीचे फिर जो है ना वो आपने अपनी सिलेक्ट क्वेरी लिख लेनी है। जैसे कि जो भी आपने अपनी क्वेरी लिखनी है, तो सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल और नीचे वेयर कंडीशन है।
जस्ट आपने ऊपर जो है ना बता दिया कि मैंने इस क्वेरी का जो है ना वो एक व्यू क्रिएट करना है, तो आपका व्यू जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो माइसिकल वर्क बेंच के ऊपर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे जो है ना वो हम अपना प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना वो आप भी मुझे फॉलो करें और ये जो है ना एक टेबल क्रिएट कर लें एम्प्लॉइज़ के नेम से, इसके अंदर ये जो है ना वो आप कॉलम्स ऐड कर लें। उसके बाद जो है ना वो फिर इसके अंदर ये वाला डेटा भी जो है ना वो आप इंसर्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से देख लें एक बार वीडियो को रोक के, और माइसिकल वर्क बेंच के ऊपर आप भी ऐड करके सैंपल जो है ना वो टेबल बना लें, ताकि हम जो है ना वो फिर अपने व्यू को जो है ना वो क्रिएट करना मैं आपको सिखाऊँ, और साथ-साथ आप प्रैक्टिकल भी जो है ना वो किया करें। फिर ही जो है ना आपको समझ लगेंगी, क्योंकि ये क्वेरीज़ होती हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है ना वो आपको समझ लगेगी। तो अब जो है ना वो देखते हैं कि आपने व्यू जो है ना वो कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले तो जो है ना वो हम अपने कॉलम्स को जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट मेरे पास एक कॉलम है एम्प्लॉयी अंडरस्कोर आईडी का। उसके बाद जो है ना वो मेरे पास नेम का कॉलम है। फिर मेरे पास जो है ना वो सैलरी का कॉलम है, ठीक है। और फ्रॉम एम्प्लॉइज़ का हमारे पास जो है ना वो एक टेबल है। उसके बाद इधर कंडीशन लगाता हूँ वेयर एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू हमारे पास जो है ना वो आईटी का डिपार्टमेंट एक है। तो ये सिंपल सी जो है ना मैंने एक सिलेक्ट क्वेरी लिख लिया। अब इसका जो ना मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ये सिलेक्ट क्वेरी लिखी है, मैं बार-बार आगे इसको मैंने यूज़ करना है। तो मैं बार-बार इसको लिखूँगा, अपना जो है ना वो टाइम वेस्ट करूँगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इसका एक वर्चुअल जो है ना वो व्यू क्रिएट कर लूँ, एक वर्चुअल इसका टेबल बना लूँ। क्योंकि आप सिलेक्ट क्वेरीज़ का जो है ना वो व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ क्रिएट, ठीक है। उसके बाद मैं इधर लिखता हूँ व्यू। क्रिएट व्यू और आगे जो है ना वो आपने अपने व्यू का नेम लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है ना वो आईटी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनका जो है ना मैं टेबल बना रहा हूँ, ठीक है? उसके अंदर कॉलम्स हैं आईडी का एम्प्लॉयी की, नेम का एंड सैलरी का। तो मैं इधर लिख देता हूँ एम्प्लॉयी और अंडरस्कोर आईटी, ठीक है? और आगे जो है ना वो आपने एज़ लिख देना है। तो ये सिंपल सी जो है ना वो आपकी क्वेरी जो है ना वो बन चुकी है। ऐसे जो है ना वो आपने अपना एक व्यू क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ से जो है ना इस क्वेरी को रन करता हूँ। तो इधर आ रहा है कि डेटाबेस जो है ना वो सिलेक्ट नहीं की, इधर कर लेते हैं यूज़ स्कूल, तो डेटाबेस सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और अब यहाँ से मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो मेरा जो ना वो एक व्यू क्रिएट हो चुका है इस क्वेरी को, सिलेक्ट क्वेरी का। तो अगर मैं इधर आता हूँ ना, इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने स्कीमास को, तो मेरे पास ये इधर आ गया है एम्प्लॉयी अंडरस्कोर आईटी के नेम से। अगर आप इधर देख रहे हैं, तो एक व्यू जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ ना टेबल के ऊपर, तो मेरे पास ये जो ना आ गया है मेरा टेबल, ठीक है। तो इसके अंदर एम्प्लॉयी है, नेम है एंड सैलरी है, वो वाले एम्प्लॉइज़ हैं जो आईटी डिपार्टमेंट से हैं। तो अब इस टेबल का वर्चुअल जो आपको क्वेरी मिली है ना, वो ये वाली मिली है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़, उसके बाद स्कूल डॉट एम्प्लॉयी अंडरस्कोर आईटी। अगर मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूँ और इधर आके जो ना इसको पेस्ट करता हूँ। जस्ट इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास से जो ना वो डेटा आ रहा है, ठीक है। अब ये क्वेरी आप लिखेंगे, तो आपको जो ना वो डेटा मिलेगा। ये एक लंबी क्वेरी है। जस्ट आपने इसका एक व्यू क्रिएट कर लिया, और आपकी ये जो क्वेरी है ना, जस्ट ये क्वेरी रह गई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल भी जो ना इधर से आप हटा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक ही डेटाबेस सिलेक्टेड है, तो इधर से स्कूल भी हटा दें, तो तब भी जो ना ये आपकी क्वेरी रन होगी। जस्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद एम्प्लॉयी अंडरस्कोर आईटी, तो आपका डेटा जो ना वो एम्प्लॉइज़ का जो आईटी डिपार्टमेंट्स है उनका डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल जो ना वो व्यू आपकी ऐसे सीक्वल के अंदर जो है ना वो हेल्प करते हैं। तो स्लाइड्स के अंदर भी जो है ना मैंने एक ये इधर लिखा है, यूजिंग अ व्यू लाइक अ टेबल। तो आप जो है ना ये छोटी सी क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद आईटी जो भी आपने अपने व्यू का नेम रखा है वो सिलेक्ट कर लें। और ये कैसे वर्क करता है? ये वर्क करता है वर्क्स एग्जैक्टली लाइक अ टेबल। जैसे आप टेबल के लिए एक सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं, वैसे ही ये आपके टेबल को रिट्रीव करेगा, जो भी आपने जो है ना वो क्वेरीज जो है ना वो स्टोर की है। उसके बाद ऑलवेज शोज लेटेस्ट डाटा। अगर आपका जो परमानेंट आपका जो सॉरी प्राइमरी डेटा ना, जो भी आप अगर उसके अंदर कोई अपडेट करेंगे, तो ये जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो मतलब कि अपडेट कर देगा आपके डाटा को। और व्यू से जब आप ये अपनी सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे, तो आपको अपडेटेड डाटा ही जो है ना वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद व्यू को जो है ना वो आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कॉलम्स को जो है ना वो हाइड कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने एक जो है ना वो अपने यूज़र को एक्सेस देनी है इस क्वेरी की, ठीक है। तो वो जो है ना वो सारे उसको डेटा नज़र आना चाहिए, लेकिन जस्ट एक कॉलम जो है ना उससे हाइड हो जाना चाहिए। तो वो भी आप कर सकते हैं कि सिलेक्ट एम्प्लॉयी अंडरस्कोर, ये मैंने 3 कॉलम जो सिलेक्ट किए ना, इधर सैलरी का लेट से आपने कॉलम जो है ना वो हाइड करना है। तो इधर बाकी सारे कॉलम्स लिखने हैं जो भी इस टेबल के अंदर है, जैसे कि हमारे पास है डिपार्टमेंट का, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास सिटी का एक कॉलम है। तो ये सिंपल सी जो है ना वो ऐसे
क्वेरी बन जाएगी, जस्ट सैलरी का कॉलम जो है ना वो हाइड हो गया। अब एक न्यू जो है ना वो हम क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉयी आईटी और अंडरस्कोर 1 के नेम से। मैं जैसे इसको जो है ना वो यहाँ से करता हूँ, तो मेरा एक न्यू जो है ना वो व्यू क्रिएट हो गया है। इधर से स्कीमास को रिफ्रेश करें तो एम्प्लॉयी अंडरस्कोर आईटी अंडरस्कोर 1 के नेम से न्यू स्कीमा बन चुका है। अगर मैं इधर आता हूँ, इसकी टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी जो है ना वो क्वेरी बन गई है। अब यहाँ से इसको मैं रन करता हूँ, तो जस्ट मेरे पास जो है ना वो सैलरी का इधर कॉलम नहीं आ रहा, बाकी पूरे टेबल के अंदर जो भी डाटा है आईटी के एम्प्लॉइज़ का डेटा जो है ना वो आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी व्यूज़ को जो है ना यूज़ कर सकते हैं, अपने स्पेसिफिक कॉलम्स को जो है ना वो हाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो व्यू के अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि मैं डेटा को अपडेट करूँ व्यू के अंदर, तो वो जो है ना वो आपने डेटा को अपडेट कैसे करना है, तो उसकी भी जो है ना वो क्वेरी देख लें। सबसे पहले आपने अपडेट का जो है ना वो यूज़ करना है, ठीक है? अपडेट उसके बाद अपने जो है ना वो व्यू का जो आपका नेम है टेबल का, ठीक है? उसका नेम लिखना है। तो मेरे पास ये एक नेम है, तो मैं लिख देता हूँ EMP उसके बाद अंडरस्कोर IT, ठीक है? ये वाला। उसके बाद नीचे जो है ना वो आपने क्या चीज़ जो है ना वो अपडेट करनी है, जैसे कि मैं सैलरी जो है ना वो अपडेट करता हूँ, तो सेट का यूज़ करना है आपने। उसके बाद सैलरी, ठीक है? सैलरी इज़ इक्वल टू एंड सैलरी प्लस जो है ना वो हम कर देते हैं 5000, ठीक है? प्लस तो प्लस एंड 5000, ठीक है? मैंने जो है ना वो कर दिया सैलरी अपडेट। तो इस क्वेरी को अब यहाँ से जो है ना वो मैं रन करता हूँ, तो ये मेरी सैलरी जो है ना वो व्यू के अंदर जो है ना वो अपडेट हो गई है। अगर आप कोई चीज़ व्यू के अंदर जो है ना वो अपने कॉलम्स को या रोज़ को अपडेट करते हैं कुछ डेटा को, तो वो जो आपका ओरिजिनल टेबल होगा ना उसके अंदर भी आपका डेटा ऑटोमैटिकली जो है ना वो अपडेट हो जाएगा। तो इस क्वेरी के अंदर मैंने 5000 जो है ना वो सैलरी अपडेट किया। अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ से जो है ना वो अब करता हूँ क्वेरी को रन करता हूँ, ठीक है? तो ये क्वेरी है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो इधर जो है ना मेरी सैलरी जो है ना वो ऑटोमैटिकली अपडेट हो गई है। तो 80,000, ठीक है? उसके बाद 90,000। अगर मैं फिर अपडेट करता हूँ इधर से, यहाँ से मैं फिर अपडेट करता हूँ, तो इधर से मैं इसको चलाता हूँ क्वेरी को, तो अब 85,000 एंड 95,000 ये 2 एम्प्लॉइज़ हैं, इनकी सैलरी जो है ना वो अपडेट हो गई है, ठीक है? तो ऐसे आप अपडेट का भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं व्यू के अंदर। उसके बाद सेम अगर आपने जो है ना वो व्यू के अंदर न्यू डेटा को इंसर्ट करना है, तो वो जो है ना वो आप फिर ऐसे ही कर सकते हैं, इंसर्ट और इनटू और आगे जो है ना वो अपने व्यू का नेम लिखें, जैसे एम्प्लॉयी अंडरस्कोर IT, ये जो है ना वो हमारे व्यू का नेम है। तो नीचे जो है ना वो फिर आप ऐसे वैल्यूज़ दे दें, ठीक है? तो आप नीचे जो है ना वो वैल्यूज़ दे दें, तो ऐसे सेम जैसे हम डेटा इंसर्ट करते हैं, वैसे ही आप व्यू के अंदर भी जो है ना वो डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट के अंदर देख लेते हैं कैसे जो है ना वो आप अपने व्यू को जो है ना वो ड्रॉप करना है, डिलीट कैसे करना है परमानेंटली। सिंपल जैसे हम अपने टेबल को जो है ना वो डिलीट करते हैं, वैसे ही हम व्यू को डिलीट करते हैं। इधर जस्ट आपने लिखना ड्रॉप, उसके बाद व्यू लिखना है आगे और आगे अपने व्यू का जो है ना वो नेम जो है ना वो लिखना है, जैसे कि एम्प्लॉयी अंडरस्कोर IT ये मेरे व्यू का नेम है, ठीक है? तो जैसे ही आप इस क्वेरी को मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो मेरा व्यू जो है ना इधर डिलीट हो चुका है, ठीक है? यहाँ से डिलीट हो गया। एक और है, इसको भी डिलीट कर देते हैं अंडरस्कोर 1 के नेम से, ठीक है? तो ये भी जो है ना व्यू डिलीट हो गया है। एक और है, इसको भी डिलीट कर देते हैं IT अंडरस्कोर एम्प्लॉइज़ के नेम से। इधर मैं लिखता हूँ IT अंडरस्कोर एम्प्लॉइज़। तो सारे जो है ना वो हमारे व्यूज़ जो है ना वो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन आपका एक क्वेश्चन होगा कि व्यू डिलीट हो गए हैं, क्या जो हमारे ओरिजिनल टेबल है वो भी डिलीट हो गए हैं? तो नहीं, ओरिजिनल टेबल जो है ना वो डिलीट नहीं हुए हैं। जस्ट हमने जो एक वर्चुअल व्यू क्रिएट किया था अपनी सिलेक्ट क्वेरीज़ का, वो जो है ना वो डिलीट हो चुका है। ओरिजिनल टेबल हमारा उधर ही जो है ना वो अपने डेटाबेस के अंदर जो है ना वो स्टोर्ड है। उसके बाद लास्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कुछ व्यू के, जब आप व्यू को यूज़ करते हैं, तो ये एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के हवाले से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट के ऊपर है व्यूज़ आर वर्चुअल, ठीक है? ये वर्चुअल है, नो डाटा स्टोरेज। डेटा जो है ना वो परमानेंटली स्टोर नहीं होगा, जस्ट जो आपने एक ऑलरेडी आपका ओरिजिनल टेबल है उसका ही एक व्यू जो है ना वो वर्चुअली क्रिएट होता है। उसके बाद ऑलवेज़ बेस्ड ऑन सेलेक्ट, तो ये जो है ना वो सिलेक्ट क्वेरीज़ के ऊपर आप व्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद चेंजेस इन टेबल रिफ्लेक्ट इन व्यू, अगर आप टेबल्स के अंदर चेंज करते हैं तो मतलब कि व्यू के अंदर भी आपका डेटा जो है ना वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर के ऊपर है कि इम्प्रूव द सिक्योरिटी एंड रीडेबिलिटी है, जैसे कि मैंने एक कॉलम हाइड करके आपको बताया, तो ये सिक्योरिटी के लिए जो है ना वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यूज्ड हैवीली इन रियल प्रोजेक्ट्स, तो रियल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि डेटाबेस के अंदर, उसके बाद प्रोडक्शन के रिलेटेड वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो उधर जो ना ये व्यू का आप डेटाबेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो उनको जो है ना वो यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपना डेटाबेस के अंदर एंड सीक्वल के अंदर। तो ये था आज का लेसन, तो चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें। सीक्वल का कोर्स जो भी न्यू स्टूडेंट्स सीखना चाह रहे हैं
आपके फ्रेंड्स हैं तो आप जो है ना उनको फिर ये मेरी प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू।